हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव और आज है 12 मई 2025 और आज की हम देखेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले @देवेश यादव जी पर। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर बातचीत में भाग लेने वाले डीजीएमओ का क्या नाम है? तो वो डीजीएमओ जो है वह लेफ्टिनेंट राजीव घई जी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट राजीव घई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे सेना प्रमुख का क्या नाम है? तो चर्चा में रहे सेना प्रमुख का नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के विरुद्ध एयर ऑपरेशन के प्रमुख की भूमिका में कौन थे? तो एयर ऑपरेशन के प्रमुख भूमिका में थे एयर मार्शल ए.के. भारती। तो आंसर हो जाएगा एयर मार्शल ए.के. भारती। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के नौसेना के महानिदेशक की भूमिका में कौन थे? तो नौसेना के महानिदेशक की भूमिका में आपको थे वह नौसेना वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद। तो इसका हो जाएगा ए.एन. प्रमोद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा के मित्रों के समूह GFTM की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो GFTM का छठी बैठक जो है वह जनेवा में आयोजित की गई। आंसर हो जाएगा इसका जनेवा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मनाई गई बौद्ध पूर्णिमा को किस महापुरुष के निवारण के याद में मनाया जाता है? तो वो जो महापुरुष है वो है बौद्ध धर्म के तीर्थंकर गौतम बुद्ध। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के तीर्थंकर गौतम बुद्ध। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये जो है आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, इनके जन्मदिन के अवसर पे जो है मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उसके विदेश मंत्री कौन है जिससे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ़ोन पर बातचीत की और पाकिस्तान से संबंधित आतंकवाद पर चर्चा की? तो मिस्र के यहाँ पे होगा। ठीक है, आंसर हो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ हो जाएगा मिस्र। तो मिस्र के विदेश मंत्री अब्बद अल-सीसी जो है वह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तिथि जो है 11 मई को मनाया गया। आंसर हो जाएगा 11 मई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में साप्ताहिक योग पॉडकास्ट की शुरुआत किसने की? तो साप्ताहिक योग पॉडकास्ट की शुरुआत जो है आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने की है। ठीक है, आंसर हो जाएगा श्री प्रताप राव जाधव। तो आज के बस इतना ही। अब हम लोग कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। जितना भी प्रश्नों का आप रिवीजन कीजिएगा है ना जी, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल के प्रश्नों का देखते हैं। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में पाकिस्तान के तरफ से किए जा रहे हमले को नाकाम के लिए भारत द्वारा किस मिसाइल का प्रयोग किया जा रहा है? तो भारत द्वारा जो आकाश का भी प्रयोग किया जा रहा है, स्पाइडर का भी, MRSM का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता देश कौन सा है? तो दुनिया की तीसरी बड़ी वाहन निर्माता देश अपना जो है भारत है। तो आंसर हो जाएगा आपका भारत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के से व्यापक साझेदारी समझौता CEPA लिए लॉन्च किया गया है? तो वो जो है चिली के साथ किए गए हैं। आंसर हो जाएगा चिली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास की बैठक की? तो टेबल टॉप अभ्यास की बैठक जो होनोलुलु में की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा होनोलुलु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में DPIT ने स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों के सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है,
तो ये जो साझेदारी हुई है हाफिल इंडिया के साथ साझेदारी हुई है, आंसर हो जाएगा हाफिल इंडिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर को के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो भारत का कोझिकोड जो शहर है और वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा कोझिकोड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में किस कारणों से IPL T20 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो T20 को स्थगित किया गया है भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण, तो आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में किस देश के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर कहाँ के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं? तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हुए थे, तो आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वेटिकन सिटी में 8 मई 2025 को नया रोमन कैथोलिक पोप चुनने जाने वाला कार्डिनल रॉबर्ट प्रोस्ट ने अपना क्या नाम रखा है? तो पोप ने नाम रखा है पोप लियो 14, तो आंसर हो जाएगा पोप लियो 14। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में MNCIT कंपनी के संस्थापक ने 8 मई 2025 को अगले 2 दशक में अपनी लगभग पूरी निजी संपत्ति दान करने की घोषणा की है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं उन्होंने अपने 2 दशकों की संपत्ति जो है वो दान करने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ये आज का हमारा प्रश्न है, इसके बारे में लिखना है हाल ही में वेब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, इसके बारे में लिखें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रश्न को यदि आप उसे एक बार लिख लेते हैं तो प्रश्न जो है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो कृपया करके आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रश्नों का उत्तर जो है लिखा कीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही रहा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय हमें दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो @देवेश यादव जी पर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।